चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, लगातार ये जो संसद में सवाल जवाब का मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि हमें उनके लेक्चर नहीं सुनने हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें संसद का मॉनसून सत्र जो है वो चालू है और आखिरी के 2 दिन जो है मॉनसून सत्र की समाप्ति में बचे हैं। लेकिन ठीक उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मीडिया बाइट दी और उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले दिन से जिन मुद्दों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है संसद परिसर के मकर द्वार पर, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सदन में आ रहा हूँ और जो है अब आज 3 बजे से लेके कल दोपहर 3 बजे तक जो है इस पे चर्चा की जाए और कल 3 बजे जो है मैं सभी सवालों के विपक्ष के जवाब दूंगा। लेकिन ये बात की जाए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की, तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि संसद परिसर में तो जो है गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, लेकिन गृह मंत्री जो है सदन के भीतर नहीं आते हैं। पिछले 20 दिनों से जो है गृह मंत्री कहाँ गायब थे, वो क्यों नहीं आए, और हमें शिक्षा के ऊपर किसी भी तरीके का लेक्चर जो है वो गृह मंत्री से नहीं लेना है। और साथ ही राहुल गांधी ने एक स्टेप बढ़ते हुए कहा कि उन्हें जो है गृह मंत्री अमित शाह 2 बातों के जवाब दे। क्या उन्होंने गोली और लाठी बच्चों पे, छात्रों पे चलवाई? यदि उन्होंने चलवाई तो भी वो इस्तीफा दे, और यदि उन्होंने नहीं चलवाई और फिर भी लाठियां चली और गोलियां चली तो वो इनकॉम्पिटेंट है, उन्हें तब भी इस्तीफा देना चाहिए। तो दोनों ही सूरत हाल में राहुल गांधी जो है गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जो एक बॉडी लैंग्वेज यदि हम राहुल गांधी की नोटिस करें, देखें तो साफ तौर पे झलक रहा था कि राहुल गांधी जो डे 1 से विपक्ष जिस तरीके से धरने प्रदर्शन कर रहा है, तमाम जो है मांगे कर रहा है, उसको लेके पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें जो है राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो है अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है राहुल गांधी की बाइट के बाद कि विपक्ष जो पहले दिन से संसद परिसर में करता आया था वही करेगा, यानी कि चर्चा के लिए दोनों ही तैयार नहीं है। बात करें विपक्ष की, विपक्ष लगातार जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है गृह मंत्री अमित शाह पहले जवाब दे, उसके बाद किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी। तो जिस तरीके से हमने देखा पिछले 20 दिनों से सदन चल रहा है, कार्यवाही सही तरीके से नहीं हो रही, सदन 2 से 5 मिनट चलता है, फिर हंगामे के बीच पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच जो है कार्यवाही स्थगित हो जाती है। उसी तरीके से आखिरी 2 दिन भी चलने वाला है। विपक्ष की यही रणनीति है। विपक्ष अपनी रणनीति जो डे 1 से लेकर चल रहा था उसी रणनीति के साथ आगे भी चलता रहेगा। लेकिन सरकार पक्ष की तरफ से यदि बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने कहा है कि वो सदन में हमेशा से आते हैं, आएंगे और जो है बातें भी करेंगे। देखिए राहुल गांधी ने जब मीडिया बाइट दी तो उन्होंने मीडिया पर भी एक जो है आक्रमण किया। उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह जब बोलते हैं तब आप लोग उन्हें इंटरप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मुझे इंटरप्ट करते हैं। गृह मंत्री के सामने आप चूहे जैसे बिहेव करने लगते हैं, ऐसा आपको क्या हो जाता है? और गृह मंत्री 30 से ज्यादा गाड़ियों के साथ अपने काफिले के साथ सदन तक आते हैं। उनके घर के बाहर हजारों पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और उसका कारण सिर्फ एक है कि छात्र जो है उनके घर पर या फिर उनकी गाड़ी के पास जो है वो गलती से पहुंच ना जाए। तो स्पष्ट है राहुल गांधी विपक्ष की रणनीति कि सदन चलने वाला नहीं है। जो उनकी मांगे हैं पहले उन मांगों पे गृह मंत्री जवाब दे। शिक्षा का मामला है, देखिए आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी और जानकारी निकल कर आ रही है कि रांची में जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे जो है राहुल गांधी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है दोबारा बातचीत करेंगे। एक दौर की जो बातचीत है वीडियो कॉन्फ्रेंस की वो हो चुकी है, लेकिन दूसरे दौर की भी करेंगे। तो ये आज की सवाल ये खड़ा नहीं होता है कंचन, यहाँ सवाल ये खड़ा नहीं होता है कि एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो मांग कर रहे हैं उसे पहले पूरा करें, लेकिन जब बोल रहे हैं अमित शाह खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि संसद में हमें मौका दीजिए बोलने का कि आप चर्चा चाहते हैं या फिर हंगामा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का कहना क्या है कि वो लेक्चर दे रहे हैं या हमारा रवैया वही रहेगा। तो बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए सिर्फ इस सत्र को, तो इसमें जनता के मुद्दे जो भी आपकी परेशानी से उठाना चाहिए। जब जवाब देने के लिए सरकार तैयार है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने जब मीडिया बाइट दी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 बजे का समय जो है आज विपक्ष को दिया जा रहा है। आपके जो भी प्रश्न है वो आप स्पीकर को, चेयरमैन को सौंप दे और आपके जितने भी सवाल है वो सौंप दे और कल दोपहर में 3 बजे जो है मैं उस पर बातचीत करूंगा और आज 3 बजे से जो है चर्चा शुरू होगी। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष का कहना है कि ये जो है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दिया जाएगा और शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम लेक्चर किसी का भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि आप पहले मेरा छोटा सा सवाल है उस सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद आप जो चाहे सदन में जो चाहे वो करें और चर्चा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार है। तो राहुल गांधी जो है अपने सवाल पर अडिग है और अड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम बात करें संसद की और कार्यवाही की, तो जिस तरीके से पिछले कई दिनों में कार्यवाही नहीं हुई है, करोड़ों रुपया एक दिन में जो है वो खर्च किया जाता है पार्लियामेंट परिसर में, तो टैक्स पेयर्स का ये सारा पैसा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान बिल्कुल है, देश का नुकसान है, टैक्स पेयर्स के पैसों का जो है दुरुपयोग है। लेकिन कार्यवाही की यदि हम बात करें तो विपक्ष और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज आप नोटिस कीजिए या फिर आप कांग्रेस अध्यक्ष बॉडी लैंग्वेज यदि देखेंगे तो उन्होंने साफ अपने शब्दों से भी कहा है कि अब इस बात के अलावा जो है यदि आप हमारी बातों का जवाब देंगे, दोनों ही बातों पर इस्तीफा, पहले हमने देखा कि इस्तीफे की इतनी ज्यादा मांग नहीं हो रही थी, स्वर बीच बीच में निकल कर आ रहे थे लेकिन इतनी ज्यादा मांग नहीं थी। लेकिन अब सीधे तौर पे आज राहुल गांधी ने गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि एक स्टेप और आगे जो है पूरा मामला चला गया है। लेकिन यदि हम सदन की कार्यवाही की बात करें तो शायद वो आगे अगले 2 दिनों में भी सुचारू रूप से चलती हुई नजर नहीं आने वाली। जी बिल्कुल, इसी तरह रहा कि अगर वो अपने उसमें अडिग रहेंगे तो चर्चा तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि 2 दिन का वक्त बचा है। कंचन, इसी के साथ बात करें, राहुल गांधी को जब मीडिया ने सवाल किया था कि आप वॉयलेंस के खिलाफ हैं या आप झारखंड में जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने उस वक्त क्या कुछ कहा और इसके साथ में आपने बताया, बड़ी अपडेट आपने ये भी दी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी और उन छात्रों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जंतर मंतर पे जब छात्रों के साथ जो है जिस तरीके से बर्बरता हुई थी उसको लेके राहुल गांधी, ना केवल छात्रों का मुद्दा राहुल गांधी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के बाद उठा रहे थे, बल्कि पिछले कई महीनों से राहुल गांधी पेपर लीक, सीबीएसई में जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई थी उन सभी पर ये जो पूरा मुद्दा है शिक्षा को लेकर, इस शिक्षा के ऊपर राहुल गांधी बातचीत कर रहे थे बहुत पहले से। सीजेपी पार्टी का जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है और जो है जग जाहिर होता है जब 20 तारीख को लाठियां चलती है, किलो लगी लाठियां चलती है, पैलेट गन उसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यदि हम बात करें दिल्ली के जंतर मंतर के छात्रों की या बात करें रांची के जो है छात्रों की, तो दोनों ही सूरतों में एक चीज कॉमन है कि राहुल गांधी जंतर मंतर भी छात्रों के पास नहीं पहुंचे थे, उन्होंने बाहर से रहकर जो है छात्रों की आवाज उठाई थी। उन्होंने अपने जो है सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद से ही जितनी भी छात्रों से मुलाकात कराई, मीडिया से रूबरू कराया था, वो वहां से कराया था, वो जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे। और लगातार जो है विपक्ष बात करे सत्ताधारी पार्टी की तो वो ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे। तो राहुल गांधी ने पिछले अपने कई बयानों में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के साथ किसी भी देश के किसी भी कोने में कुछ भी यदि गलत होता है, मारपिटाई होती है, पैलेट गन चलती है या AK-47 चलती है, तो उसके अगेंस्ट में मैं खड़ा हूं, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। और वही उन्होंने रांची में भी किया। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी सरकार हो या फिर किसी और की सरकार हो, किसी भी राज्य की हो, तो हम उसके साथ जो बर्बरता छात्रों के साथ की जा रही है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने पहले भी वीडियो कॉल पे रांची के छात्रों से बातचीत की थी और उनकी जो परेशानियां वो जानने की कोशिश की थी। और आज दूसरी बार भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि दूसरी बार भी राहुल गांधी आज जो है छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है रांची के जो है छात्रों से बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में राहुल गांधी बिल्कुल एक्टिव मोड पर जो है स्टेप बाय स्टेप जो उन्हें करना चाहिए वो सारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के भी कई जो है नेता इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार है झारखंड में, तो उस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे चल के क्या स्टेप लेती है या राहुल गांधी इस मामले को शांतिपूर्वक समझाने में छात्रों को सक्षम रहते हैं, उसके लिए तो समय ही बताएगा। लेकिन राहुल गांधी अपने तरीके से
जो कुछ भी हो सकता है छात्रों के साथ उन्होंने कई बार अपने बयानों में स्पष्ट किया है। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कहा था, अपनी स्थिति, अपने स्टैंड क्लियर किया था कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं, किसी भी तरीके की यदि बर्बरता होती है तो। और हमने देखा भी राहुल गांधी जो है बिल्कुल लगातार कंचन, जिस ये तरीके तो से आने वाला पूरे समय देश ही में- बताएगा कि रांची के मामले पर कांग्रेस का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए कंचन।